गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देखिए, मैं आज क्लास 12th का जो 100 मार्क्स इंग्लिश होता है उसका मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब मिलकर बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका को किस में इंस्टॉल्ड किया गया था? तो गेस्ट रूम में किया गया था, या ड्राइविंग रूम में किया गया था, या क्या गया था आपका ऑथर्स बेडरूम में, या वरांडा में? तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है, किस में किया गया था? तो हमारा नानू काका को ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑथर्स के बेडरूम में इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, हमारा ए बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑथर हैड टेकन। ऑथर द ऑथर हैड टेकन, जो हमारे लेखक हैं ऑथर, वो कितने दिन के लिए छुट्टी लिए थे? 5 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए। हाँ, हमारा राइट आंसर क्या है? 2 दिन के लिए। 6 दिन के लिए भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी, 2 दिन के लिए छुट्टी लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। नानू काका जो है, नानू काका जो इमरजेंसी आपातकालीन में वो किस तरह से बोलना चालू कर देते हैं? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं, हिज मदर टंग। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अपने मदर यानी माता की भाषा में बोलना चालू कर देते हैं। संस्कृत में ये भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नानू काका थॉट दैट। नानू काका सोचे कि द सीक्रेट ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानू काका सोचे कि सेक्रेटरी हम लोग को ट्रीट किया था, ठीक है, कोल्डली, यानी हम ठंड वाले रूम में ले गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए स्मॉल कार। क्या हो जाएगा? क्योंकि वे लोग छोटा सा कार से गए थे। कौन सा कार से गए थे? छोटा सा कार से गए थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल कार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट हिज चेक। कहता है कि नानू काका एक चेक पर कितना अंक लिखे थे। ठीक है, वो कितना लिखे थे? तो 5000 तो नहीं, 5000 नहीं लिखे थे। कितना लिखे थे? 2000 तो नहीं, 8000 तो बिल्कुल 1000 लिखे थे। 500 तो ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 1000 रुपीज़ चेक पर साइन किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आए थे किस लिए? ठीक है, तो टू विजिट द रेड फोर्ट यानी लाल किला देखने के लिए, या टू सी मोर मिनिस्टर कुछ मंत्री से मिलने के लिए, टू पार्टिसिपेट ए कॉन्फ्रेंस, या तो टू स्पेंड द समर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका ऑथर के क्या थे? ब्रदर थे, ठीक है, कि नाइबर थे, पड़ोसी थे, या मेटरनल अंकल थे, या फ्रेंड थे? तो इसका राइट आंसर होगा मेटरनल अंकल थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑथर जो है द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। तो ऑथर किसके नीचे काम किया करते थे? ठीक है, किस बारे में जानते थे? तो रिलेटिव, गेस्ट, ऑफिशियल, या मिनिस्टर। तो मिनिस्टर यानी वो अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे ना, तो मिनिस्टर के नीचे करते थे, यानी उनके बारे में वे जानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। नानू काका ट्रेवल इन। नानू काका ट्रेवल किए थे, सफ़र किए थे किस बॉगी में? द एसी क्लास में किए थे, या सेकेंड क्लास में किए थे, थर्ड क्लास में किए थे, या फर्स्ट क्लास में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड क्लास में किए थे। ठीक है, थर्ड क्लास का टिकट कटाए थे और सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पे नानू काका ऑथर के हाथ में क्या दे दिए थे? एक बैग था, एक बॉक्स था, या एक ब्रीफ केस था, या बास्केट था? तो ये इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, एक बास्केट था। क्या था? एक बास्केट था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। द बास्केट कंटेंड। ठीक है, द बास्केट कंटेंड, उस बास्केट में क्या था? फ्रूट्स था, या आपका बिल्ली थी, या स्वीट्स था, या वेजिटेबल्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बिल्ली था। क्या था? एक बिल्ली। ठीक है, इसके बाद देखिए
नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज। देखिए नानू काका कह रहा है कि नानू काका थर्ड क्लास टिकट, ठीक है, वह नानू काका तीसरे क्लास में, तीसरा जो बॉगी था उसमें सफ़र किए थे, क्योंकि ही वॉज क्लेवर, वो चालाक थे, या देयर वॉज नो थर्ड क्लास, ठीक है, या देयर वॉज, पहला क्या है ऑप्शन, ही वॉज क्लेवर, वह चालाक थे, दूसरा है देयर वॉज नो ए थर्ड क्लास, तीसरा ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपने टिकट को खो दिए थे, या देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ही वॉज क्लेवर, वो चालाक थे, क्या हो जाएगा, ही वॉज क्लेवर, वो चालाक थे इसीलिए वो सेकेंड क्लास में आ गए थे थर्ड क्लास का टिकट कटा के, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, द ऑथर्स वॉज मेयरली, ऑथर जो है कभी कभी क्या मेयरली यानी किन के नीचे काम करते थे, यानी कौन सा पोस्ट पे काम करते थे, तो एंड अंडर सेक्रेटरी में थे, या ए सेक्रेटरी में थे, या क्लर्क थे, या पियोन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया, बर्टन रसल है, एची बीट्स है, मनोहर मांगोलकर है, या आपका हो गया पीएस बाक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर मांगोलकर। जो पढ़े होंगे बिल्कुल वो राइट आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो नहीं पढ़े वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। यदि कोई समस्या होता है तो उसको भी कमेंट कीजिए। मनोहर मांगोलकर हैज़ डिटेन द लेसन, मनोहर मांगोलकर कौन सा लेसन, कौन सा पार्ट लिखा, आई हैव ड्रीम लिखा है, ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा है, भारत इज माई होम है, या दो अर्थ है। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 14 में बनाया है, ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, 16 में दिया नानू काका रोट ए चेक फॉर ए, नानू काका चेक पर कितना लिखे थे, कितना रुपीस लिखे थे, तो आपका है 1000, 1000 है, 100 है, 500 है, 10,000 है, यानी 100 रुपया लिखे थे, सॉरी 1000 लिखे थे, 100 रुपया लिखे थे, या 500 रुपया लिखे थे, या 10,000 रुपया लिखे थे। तो इसका आंसर जानते हैं आप, क्या होगा, ए होगा, हाँ 1000 रुपया लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वॉच, नानू काका ने दूसरा बार प्लान किन से मिलने के लिए बनाया, तो होम मिनिस्टर से मिलने के लिए बनाया था, या रेलवे मिनिस्टर से, या वेलफेयर मिनिस्टर से, या नॉन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका द रेलवे मिनिस्टर। पहला था जो प्लान था बनाए थे उससे सोहनलाल मिलने के लिए, और दूसरा जो है रेलवे मिनिस्टर से मिलने के लिए प्लान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, रतिराम किसका बेटा था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रतिराम मोहनलाल रतिराम का बेटा था, या सोहनलाल रतिराम का, या जगनलाल रतिराम का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जानते हैं आप क्या होगा, सोहनलाल रतिराम का बेटा था, है ना, कौन, रतिराम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डॉट डॉट इज ए होमरियस स्टोरी, ये हास्य कविता कौन है, हास्य कहानी कौन है, सॉरी, ठीक है, एक हास्य कहानी कौन है, तो अर्थ है, या आर्टिस्ट है, या पिंच ऑफ स्नफ है, या एबव दीज, ठीक है, इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड बाई, ये बोले थे कि ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है, ये कौन बोले थे,